नमस्कार छात्राः छात्राः अस्मि राजकुमार आर्यः भवताम् ऑनलाइन संस्कृत शिक्षकः। छात्राः वयमद्य पठामः चित्रवर्णनम्। तो बच्चों चित्रवर्णन किस तरह से किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों इससे जो है आपको यहाँ एक चित्र के सेंटेंस यहाँ हम बनाएंगे और वो पिक्चर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ हम पहले उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि बारिश हो रही है और उस बारिश में एक बस है वो जा रही होती है और उस बस में सवार होने के लिए कुछ छात्र कुछ लोग जो है वो बस स्टॉप पर खड़े होते हैं और वो फिर लोग जो है बस में सवार हो रहे होते हैं। तो इसी पिक्चर को लेकर के हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे है। यहाँ प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस कैसे बनता है वो समझो। यहाँ ये है एतत् चित्रम, यहाँ है एतत्, यहाँ फिर है चित्रम। तो एतत् चित्रम क्या है? एतत् मीन्स यह, चित्र मीन्स चित्र। यह जो पिक्चर है जो जिसके आधार पर हम वाक्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वही है एतत् चित्रम, यह चित्र। ये फिर है वर्षा कालस्य, क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ हम लिखेंगे वर्षा कालस्य इस तरह से और फिर है वहाँ अस्ति। तो यहाँ हमने प्रयोग किया वर्षा कालस्य अस्ति। यहाँ षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया। षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहाँ हमें का शब्द अर्थ यहाँ लाना है, इस वजह से। यहाँ है एतत्, ये है नपुंसकलिंग का और चित्रम जो शब्द है वो भी नपुंसकलिंग का है। तो ये और ये दोनों नपुंसकलिंग के होने की वजह से प्रथम व्यक्ति के एक वचन में प्रयोग किया है, क्योंकि चित्र एक है इस वजह से हमने चित्रम लाया यहाँ। और अगर मान लीजिए यहाँ चित्र दो होते तो यहाँ फिर आता एते, फिर आता चित्रे। तो अगर बहुत सारी पिक्चर अगर यहाँ होती तो यहाँ आता एतानी चित्राणी। तो चित्राणी बहुवचन है तो यहाँ भी एतानी आता। चित्र अगर दो है यहाँ तो यहाँ भी द्विवचन आता। चित्र अगर एक है तो यहाँ एतत् का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये पता लगता है कि जो संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके आधार पर ही सर्वनाम की विभक्ति वचन और लिंग भी होते हैं। तो यहाँ एक चित्र है इसलिए एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, बारिश का है। वर्षा कालस्य मीन्स बारिश का, अस्ति मीन्स है, क्योंकि एक है इसलिए यहाँ अस्ति का प्रयोग किया गया है। अगर यही पिक्चर दो होती तो यहाँ एते चित्रे फिर वर्षा कालस्य स्तः का प्रयोग किया जाता, क्योंकि दो के लिए स्तः का प्रयोग किया जाता है। अगर यही पिक्चर कई होती तो यहाँ एतानि चित्राणि वर्षा कालस्य फिर संति का प्रयोग किया जाता। तो एक के लिए अस्ति का प्रयोग किया जाता है, दो के लिए स्तः का प्रयोग किया जाता है और संति का प्रयोग किया जाता है बहुवचन में बहुतों के लिए। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये प्रथमा का एक वचन, ये प्रथमा का एक वचन, इसी के आधार पर यहाँ क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन की यहाँ आई है। तो आप देखते हैं दूसरा वाक्य कैसे बनता है। दूसरा वाक्य यह है कि यहाँ जो है बस है तो बस को हम यहाँ प्रयोग करके दिखाते हैं। यहाँ है एतस्मिन्, एतस्मिन् यहाँ प्रयोग करेंगे। फिर है आगे चित्रे। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। जब हम एतत् के रूप चलाएंगे तो यहाँ सप्तमी के एक वचन में एतस्मिन् बनता है और चित्र के भी जब रूप चलाएंगे तो यहाँ भी चित्र के रूप चलाएंगे तो सप्तमी के एक वचन में यहाँ बनेगा चित्रे। तो ये और ये व्यक्ति मैंने आपको बताया था सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, इस चित्र की वजह से ही यहाँ ही सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस चित्र में क्या है? क्योंकि बस है तो बस को हम बस यानम भी कहते हैं, लोकयानम भी कहते हैं। तो यहाँ प्रयोग करेंगे एतस्मिन् चित्रे, लोकयानम शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं, लोकयानम इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं और फिर हम बस यानम का भी प्रयोग कर लेते हैं। दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ है बस यानम, एतस्मिन् चित्रे बस यानम, आगे क्या है? गच्छति का प्रयोग कर लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ गच्छति का प्रयोग, गच्छति का मतलब क्या होता है? जा रही है। तो इस चित्र में लोकयानम मीन्स बस, गच्छति मीन्स जा रही है। अब यहाँ क्या है? बस एक है तो हमने लोकयानम का प्रयोग किया। अगर दो बस होती द्विवचन में आता तो लोकयाने का प्रयोग करते। अगर बहुत सारी बस होती तो लोकयानानि, फिर यहाँ क्रिया भी आता, द्विवचन में गच्छतः आता और बहुत सारी होती तो यहाँ गच्छन्ति आता। तो क्रिया हमने केवल कर्ता के हिसाब से लगानी होती है, इसलिए यहाँ लोकयानम गच्छति का प्रयोग किया है हमने। अब हम देखते हैं तीसरा वाक्य हम क्या बना सकते हैं।
तो अब यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोग हैं या कुछ बच्चे हैं जो चढ़ना चाह रहे हैं बस में, तो अब हम फिर इसका प्रयोग करेंगे एतस्मिन, फिर इसी का प्रयोग किया जाएगा चित्रे, इस चित्र में। अब क्या है, जो लोग हैं वो बस में चढ़ना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ होगा लोकयानम, लोकयानम, इस तरह से है यहाँ, इस तरह से प्रयोग करेंगे। फिर आरोहंती, आरोहंती का मतलब होता है कि चढ़ रहे हैं, आरोहंती, लोकयान में बस में चढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एकस्मिन मीन्स इस चित्र में, इस पिक्चर में, लोकयानम आरोहंती का प्रयोग करेंगे यहाँ, और कौन चढ़ रहे हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। लोकयानम जो है छात्राः का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, जो छात्र हैं वो चढ़ रहे हैं, छात्राः का प्रयोग कर सकते हो यहाँ, और आरोहंती का प्रयोग करेंगे यहाँ, आरोहंती। तो इस तरह से हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं। तो छात्र हैं वो बस में चढ़ रहे हैं, और छात्रों के हाथ में वहां कुछ अम्ब्रेलाज भी हैं, छाते भी हैं, तो हम यहाँ उसका प्रयोग भी कर सकते हैं वाक्य का। एतस्मिन, एतस्मिन का प्रयोग करेंगे यहाँ, और चित्रे, चित्रे का मतलब चित्र में, इस चित्र में क्या है वो ते, मीन्स वे, जो भी लोग हैं, छात्र हैं या लोग हैं, उनका हम प्रयोग यहाँ ते मीन्स वे सब। तो यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ते आगे क्या आएगा, छत्रम या छत्राणी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छात्र उनके पास हैं, फिर क्या है, धारयंती, छत्राणी धारयंती। धारयंती मीन्स मतलब ये है कहने का इनका कि वो उनके हाथ में छाते हैं। तो एतस्मिन चित्रे, इस चित्र में, ते वे छात्र हैं, जो लोग हैं वो छत्राणी, छत्राणी मीन्स छाते, धारयंती उनके हाथ में है। तो यहाँ है क्या, प्रथम पुरुष का बहुवचन करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन किया गई। छाते हैं बहुत सारे हैं, इसलिए छत्राणी का प्रयोग किया गया। अगर मान लीजिए एक छाता होता तो यहाँ छत्रम का प्रयोग किया जाता। तो हमें चीजों को देख करके वहां सारे वचन और जो है क्रिया के, कर्म के लगाने होते हैं। एक कर्म है तो एक वचन की आएगा वहां, अगर कर्म बहुत सारे हैं तो बहुवचन का आएगा, कर्म अगर दो हैं तो द्विवचन का आएगा। ऐसे ही कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, या बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग किया है। हम अब पांचवा देखते हैं। अब क्या है, वहां और भी अगर सेंटेंस में देखे जाए तो किस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। तो एतस्मिन चित्रे का प्रयोग करेंगे यहाँ, एतस्मिन का प्रयोग करेंगे यहाँ, एतस्मिन चित्रे, इस चित्र में। अब क्या है, वो जो बच्चे हैं वो बस में चढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, और उनके हाथ में छाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप कुछ और सोच सकते हैं कि बच्चे मान लीजिए वो हैं खुश हो रहे हैं, या बच्चे जल्दी से बस में चढ़ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, वो आप कह सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं, एतस्मिन् चित्रे वर्षा, वर्षा जो है अधिका, अधिका मीन्स वर्षा जो अधिक जो है वो भवती मीन्स हो रही है। इस चित्र में जो बारिश है वो अधिक हो रही है। तो इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बस ये देखना होता है कि यहाँ तक का जो फॉर्मेट है 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 का जो है वो लगभग यहाँ तक का सेम रहता है। और यहाँ पहले वाले वाक्य में एतत् क्षेत्रम का प्रयोग करके और षष्ठी व्यक्ति ला करके वाक्य बनाए जाते हैं। बाकी जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, आपको कर्ता और क्रिया का मैच सही रखना है। और कर्म है तो कर्म एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये चित्र मैंने आपको बताया किस तरह से इसका हम वर्णन कर सकते हैं। और भी अगर चित्र ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पिक्चर और है, किसी नगर की है, मतलब शहर की है, उसका आप वर्णन कर सकते हैं। किसी गांव की है वो कर सकते हैं। अगर कहीं आप बाहर हिल एरिया में कहीं गए हैं घूमने के लिए, आउटिंग पर गए हैं, वहाँ की पिक्चर है, पहाड़ों की पिक्चर है, उसका आप वर्णन उसी तरह से कर सकते हैं। आप अपने स्कूल की पिक्चर है उसको लेकर जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप जैसा चाहें, जैसा चित्र है उस चित्र को देख करके कर्ता क्रिया और कर्म का मैच करके भी वाक्य बना सकते हैं। एक पिक्चर और लेंगे हम, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर हम यहाँ अगर शहर के हम ले लेते हैं, किसी स्कूल की पिक्चर ले लेते हैं,
तो किस तरह से वर्णन होगा वो हम जानेंगे। तो पहला हमने यहाँ प्रयोग किया था एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, यहाँ हमने ये प्रयोग किया था। अब हम इसको वर्षा काल से हटा करके हम यहाँ का विद्यालय ले लेते हैं, तो एतत् चित्रम विद्यालय से अस्ति हो जाएगा। तो इस तरह से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है, दूसरा वाक्य अगर आप बनाना चाहेंगे यहाँ, तो एतस्मिन् चित्रे लोकयानम जो गच्छति, ये प्रयोग किया था। अब यहाँ हम कह सकते हैं एतस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति, इस चित्र में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं। तीसरा वाक्य अगर बनाना चाहें तो क्या है, एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अध्यापक भी पढ़ा रहे होते हैं। तो क्या होता है, एतस्मिन् चित्रे अध्यापिकाः छात्रान् पाठयन्ति, इस चित्र में अध्यापक हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। अब आगे फोर्थ वाला अगर बनाना चाहें तो यहाँ क्या है, एतस्मिन् चित्रे, यहाँ ते छत्राणि धारयन्ति यहाँ हमने लिखा है, तो वहाँ कह सकते हो एतस्मिन् चित्रे विद्यालये बहूनि उपवनानि सन्ति, इस क्षेत्र में स्कूल में बहुत सारे जो है छोटे छोटे से गार्डन्स हैं, वो आप जिक्र कर सकते हो। अब फोर्थ वाला हो गया आपका। फिफ्थ वाला देखते हैं, एतस्मिन् चित्रे वर्षा अधिका होती, हमने यहाँ प्रयोग किया है, तो वहाँ क्या है, आप प्रयोग कर सकते हैं एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में छात्राः ध्यानेन पठन्ति, बच्चे जो है ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। इस तरह के वाक्य भी बना सकते हैं आप अच्छी तरह से प्रयोग करके। तो इस तरह से हमने एक विद्यालय का चित्र वर्णन किया। और मान लीजिए अगर गांव का है कोई, तो गांव में भी इस तरह से एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति हटा करके एतत् चित्रम ग्रामस्य अस्ति, ये आप प्रयोग कर सकते हो। फिर दूसरा सेंटेंस आप ये बना सकते हो, एतस्मिन् चित्रे जनाः इतस्ततः गच्छन्ति, लोग हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह का कहना चाहते हैं, एतस्मिन् चित्रे आप कह सकते हो क्षेत्राणि सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे खेत हैं। और फिर आप थर्ड वाला बना सकते हैं, एतस्मिन् चित्रे जनाः क्षेत्रे कृषक कार्यं कुर्वन्ति, इस चित्र में जो लोग हैं वो खेत में अपना काम कर रहे हैं, ऐसा बना सकते हो। फिर आप कह सकते हो एतस्मिन् चित्रे बालकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं, ये आप कह सकते हो। एतस्मिन् चित्रे ये कह सकते हो आप पशवः चरन्ति, ये आप कह सकते हो। इस तरह से आप जैसा चाहें वाक्य बना करके पिक्चर का आप वर्णन कर सकते हो। हाँ, फॉर्मेट ये यहाँ तक का ही रहेगा, आगे जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है ये चीजें आप समझ गए होंगे कि एक पिक्चर का, एक चित्र का किस तरह से वर्णन किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।